हेलो स्टूडेंट, आज हम चैप्टर नंबर 14 में मोस्ट इम्पोर्टेंट थ्योरी कार्बन साइकिल स्टडी करेंगे। ये कार्बन साइकिल का फ्लो चार्ट है। ओके, जनरली मेन सोर्स ऑफ कार्बन इज प्रेजेंट इन एटमॉस्फेयर इन फॉर्म ऑफ CO2 कि भाई एटमॉस्फेयर में CO2 प्रेजेंट है। क्लियर? ओके, ये CO2 को कौन यूज़ कर सकता है? देखो भाई, यस, फोटोसिंथेसिस के थ्रू ये हमारे प्लांट्स, ओके, ट्रीज, ओके, स्मॉल प्लांट्स, वो उसको क्या करते हैं भाई, ये CO2 को फिक्स करते हैं, अपना फूड बनाते हैं। समझ में आया? क्लियर? ओशन के अंदर जो फाइटोप्लैंक्टन है वो फोटोसिंथेसिस के थ्रू फूड बनाते हैं। समझ में आया? जू प्लैंक्टन है वो फाइटोप्लैंक्टन को खाते हैं, लेकिन जो फाइटोप्लैंक्टन है वो तो फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं बेटा। ओके, तो भाई द CO2 प्रेजेंट इन एटमोस्फियर इज फिक्स्ड बाय photosynthesis by green plants and some phytoplankton। ये समझ में आया? बाकी सब है वो CO2 रिलीज करने का काम करते हैं। ओके, कि भाई एनिमल्स ओशन के अंदर हो या ऊपर हो, वो रेस्पिरेशन में क्या यूज़ करते हैं? ऑक्सीजन। ओके, इनहेलेशन में ऑक्सीजन यूज़ करते हैं और CO2 निकालते हैं। वो सारा CO2 कहाँ जाता है? एटमॉस्फेयर में। समझ में आया? क्लियर? अब जब प्लांट एनिमल की डेथ हो जाएगी, ये फिशेस मर जाएगी। समझ में आया? क्लियर? वो सब मर जाएंगी तो उसके डेड बॉडी का डिकम्पोजिशन कौन करेंगे भाई? डिकम्पोजर। याद आया? और कौन सी फूड चेन स्टार्ट होगी? डेट्रिटस फूड चेन, डिकम्पोजर वाली फूड चेन स्टार्ट होगी। वो क्या करेंगे? डेड बॉडी में से CO2 रिलीज कर देंगे और ये CO2 वापस कहाँ चला जाएगा? एटमॉस्फेयर में चला जाएगा। ओके, और बहुत सारा CO2 तो वाटर के अंदर, ओशन के अंदर डिजोल्व है। ओके, मैक्सिमम CO2 इज डिजोल्व इन ओशनिक वाटर और बहुत सारा CO2 नीचे सेडिमेंट हो जाता है। ओके, चूने के पत्थर में, ओके, कैल्केरस सेडिमेंट के फॉर्म में, और उसमें से क्या बनता है बेटा? लाइमस्टोन एंड डोलोमाइट। और ये CO2 किसी के काम का होता नहीं है, पत्थर के फॉर्म में जमीन के नीचे डटा रहता है। समझ में आया बेटा? बाकी CO2 कौन रिलीज करता है एटमॉस्फेयर में? ऑयल एंड गैस। ऑयल एंड गैस का यूज़ कौन करते हैं भाई? ऑटोमोबाइल्स। और उसका कंबशन होता है, कंबशन ऑफ फॉसिल फ्यूल फॉर व्हीकल्स। इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट, सब के लिए फ्यूल यूज़ होता है और उससे धुआं निकलता है, और धुआं में क्या होता है बेटा? CO2। क्लियर? बर्निंग ऑफ फॉरेस्ट फ्यूल, वुड एंड ऑर्गेनिक डेब्रिक्स। किसी भी चीज़ को जलाते हैं तो एटमॉस्फेयर में क्या रिलीज होता है? CO2। और ऐसे CO2 एटमॉस्फेयर में जाता है, वहाँ से ग्रीन प्लांट में आता है। ग्रीन प्लांट में से कहाँ गया? कि भाई उसमें से गया एनिमल में, गया फूड के फॉर्म में। जब सबकी डेथ होती है तब वो ज़मीन के अंदर डिकम्पोजर उसको खा जाते हैं। समझ में आया? क्लियर? ओके, और रेस्पिरेशन के थ्रू लार्ज अमाउंट ऑफ CO2 आर रिलीज्ड इन एटमॉस्फेयर। तो ये हमने उसका फ्लो चार्ट किया। ओके, अब उसकी एक्चुअल थियोरी लर्न करते हैं। कार्बन साइकिल। द कार्बन साइकिल इज द एग्जाम्पल ऑफ गैसियस साइकिल। क्यों उसको गैसियस साइकिल बोला? बिकॉज इट्स मेन सोर्स इज प्रेजेंट इन एटमॉस्फेयर। गैस के फॉर्म में, CO2 गैस के फॉर्म में होता है। समझ में आया बेटा? क्लियर? ओके, हमारे बॉडी में सबसे ज़्यादा क्या है? वाटर है। ओके, कितना होता है वाटर? 60 to 75% के बीच में होता है। समझ में आया? उसके बाद किसका नंबर आता है? कार्बन का आता है। किसका नंबर आता है? कार्बन का आता है। ओके, कि भाई कार्बन कंस्टिट्यूट 49% ऑफ ड्राई वेट ऑफ ऑर्गेनिज्म एंड इज अ नेक्स्ट ओनली टू वाटर। कि बॉडी में मैक्सिमम वाटर है, बाद में 49% कौन है भाई? कार्बन। कि कोई भी ऑर्गेनिज्म है उसका ड्राई वेट का 49% क्या होता है? कार्बन होता है। आपका क्वेश्चन होगा मैम ये कार्बन कहाँ पे है? तो भाई कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड, दे आर हैविंग मेन कंपोनेंट कार्बन। सबके पास CHO है, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, और उसमें सबसे ज़्यादा क्या है दिख रहा? कार्बन। क्लियर बेटा? ओके, 71% कार्बन इज फाउंड डिजोल्व इन ओशन। मोस्ट इंपॉर्टेंट नीट MCQ कि भाई ओशन के वाटर में कितना कार्बन डिजोल्व है? 71%। लो, ये तो ओशनिक वाटर में चला गया है, तो एटमॉस्फेयर में जो कार्बन है ओनली 1% है। बाकी का तो जो है वो ज़मीन के नीचे दबा हुआ है, और जो है 71% तो ओशन के पानी में डिजोल्व हुआ है। समझ में आया बेटा? क्लियर?
दिस ओशनिक रिजर्वियर, नीट क्वेश्चन अगेन, दिस ओशनिक रिजर्वियर रेगुलेट द अमाउंट ऑफ CO2 इन द एटमोसफियर, कि जब जब एटमोसफियर में CO2 रिड्यूस हो जाता है तब वो CO2 ऐड करने का काम कौन करता है? ओशन, वो CO2 दे देता है। समझ में आया? मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQ एंड VSQ क्वेश्चन कि दिस ओशनिक रिजर्वियर रेगुलेट द अमाउंट ऑफ CO2 इन द एटमोसफियर। ओके बेटा, एटमोसफियर ओनली कंटेन अबाउट, एटमोसफियर के पास कितना CO2 है? खाली 1%, याद रखना। ओके बेटा, ओशियन के वाटर में कितना CO2 है? 71%। हमारे बॉडी के ड्राई वेट में कितना कार्बन है? 49%। ये सारे डिजिट आपको याद करने हैं, दिख रहा? ओके बच्चा, ओके चलो नेक्स्ट कि भाई एटमोसफियर में सॉरी ये चल रहा था कि भाई एटमोसफियर ओनली कंटेन अबाउट 1% ऑफ टोटल ग्लोबल कार्बन, कि पूरे ग्लोब में, पूरे वर्ल्ड में जितना कार्बन है, ओके उसका ओनली 1% कार्बन एटमोसफियर में प्रेजेंट है। समझ में आया? बाकी ओशन के अंदर डिजोल्व हुआ होता है, फिर अर्थ के क्रस्ट के नीचे डोलोमाइट के फॉर्म में, चूना के पत्थर के फॉर्म में सब कार्बन वहाँ पे छुप गया है। समझ में आया बेटा? ओके ओके चलो, अब एटमोसफियर में CO2 आता कहाँ से? अभी हमने किया कि फॉसिल फ्यूल रिप्रेजेंट अ रिजर्वियर ऑफ कार्बन, कि हम पेट्रोल, डीजल, ओके LPG, केरोसिन सबका यूज़ करते हैं। ये क्या है? फॉसिल फ्यूल है। ओके क्लियर? उसको जलाते हैं तो उसमें से कार्बन निकलता है। कार्बन साइकिलिंग अकर्स थ्रू एटमोसफियर, ओशन एंड थ्रू लिविंग एंड डेड ऑर्गेनिज्म, कि भाई कार्बन साइकिल, कार्बन गोल गोल घूमता है किसके बीच में? एटमोसफियर, ओके एटमोसफियर, ओशन के बीच में, किसके थ्रू? लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड डेड ऑर्गेनिज्म के थ्रू। समझ में आया? लिविंग ऑर्गेनिज्म हो गए, वो क्या करेंगे कि भाई O2 को कंज्यूम करेंगे, CO2 रिलीज करेंगे। समझ में आया? जब वो डेड हो जाएंगे तो डिकम्पोजर क्या करेंगे कि डेड बॉडी के अंदर जो कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, प्रोटीन का डाइजेस्ट करके उसमें से कार्बन को रिलीज कर देंगे। समझ में आया? तो कार्बन साइक्लिंग अकर्स थ्रू एटमोसफियर, ओशन एंड थ्रू लिविंग एंड डेड ऑर्गेनिज्म। ओके बेटा, according to one estimate, most important NEET question कि भाई according to one estimate 4 into 10 to 13 kg of carbon is fixed annually in the biosphere through photosynthesis। बारी बारी पूछा हुआ क्वेश्चन है बेटा कि भाई 1 ईयर में, एन्यूअली मीन्स पर ईयर, कि भाई एक साल में फोटोसिंथेसिस के थ्रू कितना कार्बन फिक्स होता है? तो आंसर कितना आएगा? 4 into 10 to 13 kg। क्लियर? ओके कि भाई अकॉर्डिंग टू वन एस्टिमेट 4 into 10 to 13 kg ऑफ कार्बन इज फिक्स्ड एन्यूअली इन द बायोस्फीयर थ्रू फोटोसिंथेसिस, कि जो हमारा बायोस्फीयर है, बायोस्फीयर किसको बोलते हैं? कि ऐसा एटमोसफियर जिसके अंदर लिविंग ऑर्गेनिज्म सर्वाइव करते हैं, दे आर नोन एज बायोस्फीयर। ओके, तो उसमें फोटोसिंथेसिस के थ्रू एवरी ईयर 4 into 10 to 13 kg कार्बन फिक्स होता है। ओके बेटा, अ लार्ज अमाउंट ऑफ कार्बन रिटर्न्स टू द एटमोसफियर एज अ CO2 थ्रू रेस्पिरेटरी एक्टिविटी ऑफ प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर, कि हमें पता है प्लांट्स है वो भी एरोबिक है, हम भी एरोबिक है, कंज्यूमर भी एरोबिक है। जो एरोबिक ऑर्गेनिज्म है वो O2 यूज़ करते हैं, CO2 निकालते हैं, और लार्ज अमाउंट ऑफ CO2 ऐसे कहा जाता है एटमोसफियर में वापस जाता है, किसके थ्रू? लिविंग ऑर्गेनिज्म के थ्रू एटमोसफियर में चला गया। ओके, डीकम्पोजर ऑल्सो कंट्रीब्यूट सब्सटेंशियली टू CO2 पुल by their processing of waste material and dead organic matter of land or ocean। तो फिर डिकम्पोजर सॉइल के अंदर भी रहते हैं, ओशन के बॉटम पे भी होते हैं डिकम्पोजर। वो क्या करते हैं? डेड बॉडी को धीरे धीरे सड़ाते हैं और उसमें से क्या करते हैं भाई? जो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मटेरियल है उसमें से इनऑर्गेनिक मटेरियल प्रोड्यूस कर देते हैं। ओके क्लियर? तो डिकम्पोजर भी कार्बन साइक्लिंग में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ओके बेटा, सम अमाउंट ऑफ द फिक्स्ड कार्बन इज लॉस्ट टू सेडिमेंट एंड रिमूव फ्रॉम सर्कुलेशन, कि हमने स्टार्टिंग में ही चार्ट में देखा कि भाई सम अमाउंट ऑफ द फिक्स्ड कार्बन इज लॉस्ट टू सेडिमेंट, कि वो जो कार्बन है ना वो ओशन के जो बॉटम है वहाँ पे डोलामाइट, ओके लाइमस्टोन के फॉर्म में, चूना के पत्थर के फॉर्म में वहाँ पे पड़ा रहता है। समझ में आया?
क्लियर कि भाई कार्बन को फिक्स किया, समझ में आया, वो कार्बन धीरे 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 कहाँ चला गया कि भाई ओशन के बॉटम में चला गया और उसमें से क्या बन गया, डोलामाइट बन गया। ओके, समझ में आया बेटा, लाइमस्टोन बन गए, चूने के पत्थर बन गए और वो नीचे के नीचे ही रहे, सॉइल के नीचे के पोपड़े में रहे या तो ओशन के बॉटम में रहे। समझ में आया। रिमूव फ्रॉम सर्कुलेशन, वो कार्बन कभी एटमॉस्फेयर में अब आने वाला नहीं है। क्लियर इतना? ओके बेटा। बर्निंग ऑफ वुड, forest fire and combustion of organic matter, fossil fuel, volcanic activity are additional sources for releasing CO2 in the atmosphere। कि भाई एटमॉस्फेयर में CO2 रिलीज करने वाले दूसरे कंपोनेंट कौन कौन से है कि बर्निंग ऑफ वुड, कि कभी लकड़ी जलती है तो भी CO2 रिलीज होता है, फॉरेस्ट फायर, अभी अमेजोन में फायर हुई थी, याद है बेटा? यस, बहुत सारा CO2 एटमॉस्फेयर में आ गया। कंबशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर, हम कोई भी ऑर्गेनिक मैटर को जलाते हैं, फॉसिल फ्यूल को जलाते हैं। वॉल्केनिक एक्टिविटी, जब वॉल्केनो फटता है तब अंदर से लावा निकलता है, साथ साथ में धुआं भी निकलता है जिसके अंदर CO2 है। दे आर एडिशनल सोर्सेज फॉर रिलीजिंग CO2 इन द एटमॉस्फेयर। ओके बेटा, तो भाई ह्यूमन एक्टिविटी है जो CO2 का अमाउंट रिलीज करती है। हाँ भाई, है ना। एक तो हम ह्यूमन की पॉपुलेशन कितनी बड़ी है, रेस्पिरेशन में O2 यूज़ करते हैं, CO2 निकालते थे। समझ में आया? क्लियर। दूसरा क्या करते हैं, डिफॉरेस्टेशन, बहुत सारे ट्रीज को कट करते हैं कि भाई ह्यूमन पॉपुलेशन बढ़ी, नए घर बनाने पड़ेंगे, ज़्यादा फर्नीचर चाहिए। फर्नीचर किस में से बनता है, वुड में से, तो बहुत सारे ट्री कट कर दिए। तो ट्री क्या करता था, O2 को कंज्यूम कर देता था, नहीं, ट्री क्या करता था, CO2 को यूज़ करता था, O2 रिलीज करता था। लेकिन अब तो क्या होगा भाई, CO2 ट्री नहीं है तो CO2 को कंज्यूम कौन करेगा। ओके, प्रॉब्लम क्रिएट हो गया। तो भाई ह्यूमन एक्टिविटीज़ हैव सिग्निफिकेंटली इन्फ्लुएंस्ड द कार्बन साइकिल। ओके, कौन कौन सी ह्यूमन एक्टिविटी कार्बन साइकिल को अफेक्ट करती है? तो फर्स्ट, रैपिड डिफॉरेस्टेशन, कि भाई डे बाय डे बहुत सारे फॉरेस्ट कट डाउन हो रहे हैं। सेकेंड, मासिव बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल, कि भाई हम देखो, हम स्कूल आते हैं, ट्यूशन आते हैं, हम अपना व्हीकल लेके आते हैं, रिक्शा में आते हैं, ऑटो में, बस में आते हैं, तो कितना सारा फ्यूल लोग यूज़ करते हैं। समझ में आया बेटा? तो मासिव बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल फॉर एनर्जी एंड ट्रांसपोर्ट हैव सिग्निफिकेंटली इंक्रीज्ड द रेट ऑफ रिलीज ऑफ CO2 इन द एटमॉस्फेयर। कि भाई डे बाय डे हो क्या रहा है कि भाई बहुत सारा फॉसिल फ्यूल बर्न हो रहा है, किसमें, ट्रांसपोर्टेशन में। ओके, और उससे क्या होता है, लार्ज अमाउंट में CO2 एटमॉस्फेयर के अंदर रिलीज हो रहा है। सो दिस टू ह्यूमन एक्टिविटी ओके प्रोड्यूस लार्ज अमाउंट ऑफ CO2 इनटू द एटमॉस्फेयर। तो ये था हमारा कार्बन साइकिल, मोस्ट इम्पोर्टेंट है बेटा।